अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असतिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। देखिए गाइस, इस वीडियो के ताल्लुक से या ये जो सीटेट का जो हम लोग का चल रहा है, सॉरी महा टीएटी का जो हम लोग का चल रहा है, इसके ताल्लुक से मैंने आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन तो इसके पहले की वीडियो में दे ही दिया हो, लेकिन अब हम लोग जो है तो देखने वाले हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पर अब हम लोगों को क्या क्या चीज़ें करना है। पूरी जो उसके टिप्स है इसका जो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुतालिया कर लिया हूँ और आप लोगों को वही समझाने के लिए तो हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को महा टीईटी का जो फॉर्म है वो कौन सी वेबसाइट पर भरना है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इस वेबसाइट को जो तो अंडरलाइन किया हूँ, http://mahatet.in। या आप लोग अगर गूगल में जाकर www.mahatet.in पर भी अगर फाइंड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक, या नॉर्मली आप लोग को साइट मिल जाएंगी। अब सबसे पहली टिप क्या है देख लीजिए आप लोग। पहले कहा गया है कि परीक्षा विषयक सर्व जैसे आवेदन पत्रक भरने, परीक्षा शुल्क, शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता, अभ्यासक्रम, प्रश्न पत्रिका, मूल्यमापन, निकाल, विषयी सविस्तर माहिती व शासन निर्णय परीक्षेच्या वेबसाईट http://mahatet.nic.in या .in या वर उपलब्ध आहे। त्यातील प्रत्येक सूचना काळजीपूर्वक तपासून अर्ज भरावे। मतलब नॉर्मली जो भी चीज़ें दी गई है बुलेटिन में, तो वो सारी के सारी चीज़ें जो उसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, तो उस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो तो अपलोड कर दी गई है। पहले उसूल में ये बात कही गई है। दूसरे पर आके बढ़ते हैं। दूसरा क्या कहता है देख लीजिए, मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। दूसरा कहता है अर्ज भरताना परीक्षार्थीने इयत्ता 10वी 12वी व शैक्षणिक व्यावसायिक अर्हता, दिव्यांगत्व, राखीव प्रवर्ग असल्यास जात इत्यादी बाबतीत माहिती मूळ प्रमाणपत्रावरूनच भरावी। स्कॅन केलेले नवीन रंगीन फोटो, स्कॅन केलेली स्वाक्षरी, स्वय घोषणापत्र व स्वतःची ओळखपत्र ऑनलाईन आवेदनपत्रात अपलोड करवायची असल्याने सोबत ठेवावी। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि आप लोगों के जो इन्फॉर्मेशन है तो 10वीं और 12वीं के जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट पर से देखकर ही जो तो आप लोगों को जो तो भरना है। साथ ही साथ आप लोगों का अगर कोई हैंडीकैप सर्टिफिकेट है, आप लोगों का अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है, तो आप लोगों को अपने साथ में रखकर ही जो तो उसको जो तो फॉर्म को भरना है। इसके साथ साथ आप लोगों का एक स्कैन किया हुआ फ़ोटो और आप लोगों की स्कैन की हुई सिग्नेचर और घोषणा पत्र, वो जो है तो आप लोगों को ध्यान से करना है। ये सारी चीज़ों को ध्यान से आप लोगों को जो तो अपलोड करना है, ठीक। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, सदर परीक्षेत प्रविष्ट होऊन इच्छणार्थी उमेदवाराशी संपर्क ईमेल अथवा SMS सुविधा याद्वारे होऊ शकते। त्यामुळे उमेदवारांनी स्वतःचा ईमेल ID व भ्रमध्वनी क्रमांक अचूक द्यावा। इतर जात, आगे कहा जा रहा है इतर जतन करून ठेवावी। पेपर 1 प्राथमिक स्तर व पेपर 2 उच्च प्राथमिक स्तर दोन्ही प्रश्नपत्रिकेसाठी प्रविष्ट होऊ इच्छणार्थी उमेदवारांनी दोन्ही स्तरासाठी प्राथमिक स्तर व उच्च प्राथमिक स्तर अशा विकल्प निवडावा, जेणेकरून परीक्षार्थीची बैठक व्यवस्था एकाच ठिकाणी करता येईल। प्रत्येकाचे स्तरावरील स्वतंत्र अर्ज भरण्याची आवश्यकता नहीं। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि आप लोगों को इसमें आप लोगों का ईमेल एड्रेस और आप लोगों का जो मोबाइल नंबर है तो वो आप लोग को राइट देना है। अगर आप लोगों से कोई कांटेक्ट करना रहा तो इसके द्वारा आप लोगों से जो तो कांटेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग पेपर फर्स्ट भर रहे हैं और पेपर सेकंड भी भर रहे हैं तो आप लोग को दो अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, बल्कि एक ही फॉर्म में आप लोगों को दोनों ही जो तो मेंशन कर देना है, ताकि आप लोगों का जो सेंटर है वो एक ही ठिकान पर या एक ही जगह पर जो तो आ जाए, ठीक। क्वेश्चन नंबर या पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4 देख लीजिए। सदर जाहिरातीनुसार उमेदवारांना केवळ ऑनलाईन अर्ज करता येईल, ऑफलाईन आलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाही, याची उमेदवारांनी गांभीर्याने नोंद घ्यावी, ठीक। हाँ, कॉल थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे गाइज, आप लोग देख लीजिए। नोंद घ्यावी, परीक्षार्थीचे शुल्क ऑनलाईन बँकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इतरद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने भरावे लागेल, ठीक। यानी नॉर्मली यह बात कही गई है कि आप लोगों को फॉर्म जो तो ऑनलाइन
जो उसकी साइट दी गई है www.mahatet.in, उसी के ऊपर जो तो भरना है। ऑफलाइन आप लोग का फॉर्म जो तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग का जो शुल्क है, शुल्क का मतलब होता है आप लोगों की फीस जो है, तो आप लोग को ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग जैसे फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह इन साइट से जो तो आप लोग को करना है। चलन के द्वारा आप लोगों का जो तो फीस एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। ठीक, परीक्षा शुल्क भरणा यशस्वी झाल्यानंतर आवेदन पत्रातील माहिती अंतिम करण्यात येईल। यानी आप लोगों ने जो फॉर्म भरा है वही को जो तो ऑनलाइन जो फॉर्म भरा है उसी को जो तो हम लोग बेस्ड माने जाएंगे। नंतर उमेदवार पत्रांमध्ये कोणताही स्वरूपाची दुरुस्ती करता येणार नाही, त्याबाबतचे निवेदनपत्र स्वीकारले जाणार नाही। यानी आप लोगों ने एक बार जो फॉर्म भर दिया, जैसे सीटेट में आता है कि सीटेट में पहले फॉर्म भरते हैं और उसके बाद में जो तो करेक्शन की डेट आती है, लेकिन यहाँ पर डेट करेक्शन की नहीं आएंगी। तो आप लोगों को फॉर्म भरना है और बहुत ही संभल कर और सूझबूझ कर जो तो भरना है। पॉईंट नंबर 5, अर्ज स्वीकारण्याचा अंतिम दिनांकापर्यंत परीक्षा शुल्क ऑनलाईनरित्याने स्वीकारले जाईल। विविध पद्धतीने अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय सदर अर्ज स्वीकारता घेतला जाणार नाही या विचारात घेतला जाणार नहीं। मतलब जो भी लास्ट आप लोग को डेट दी गई है वही डेट पर आप लोगों को फीस और फॉर्म ऑनलाइन भरना है। इसके बाद अगर आप लोग किसी दूसरे तरीके से अगर फॉर्म को सबमिट करना चाहोगे तो आप लोगों का फॉर्म जो तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पॉईंट नंबर 6, ऑनलाईन आवेदनपत्रासोबत कोणत्याही कागदपत्राची प्रती जोडण्याची आवश्यकता नाही। तसेच आवेदनपत्र, कागदपत्रे, प्रमाणपत्र गट शिक्षण अधिकारी यांच्याकडे जमा करण्याची आवश्यकता नहीं। इट मीन्स यहाँ पर आप लोग को पॉइंट नंबर 6 में ये कहा गया है कि फॉर्म में आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट को जो तो स्कैन करके अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ शिक्षण अधिकारी और गट शिक्षण अधिकारी के पास में उसकी हार्ड कॉपी भी जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, देख लीजिए। पॉइंट नंबर 7 कहता है मूळ प्रमाणपत्राचा पडताळणीस अधीन राहून उमेदवारांनी परीक्षेस तात्पुरता प्रवेश दिला जाईल व निकाल घोषित केला जाईल। परीक्षा निकालानंतर शैक्षणिक व व्यावसायिक कागदपत्राची पडताळणी प्रमाणपत्र वितरणाचा वेळी करण्यात येईल। प्रमाणपत्र पडताळणीच्या वेळी कागदपत्रे अचूक असल्यास अथवा उमेदवारास प्रमाणपत्रावर सादर करू न शकल्यास इतर परीक्षाची उमेदवारांची रद्द करण्यात येईल। ऑनलाईन आवेदनपत्रामध्ये भरलेल्या माहिती व मूळ कागदपत्रामध्ये तफावत आढळून असल्यास उम्मीदवारी रद्द करण्यात येईल। यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि आप लोगों का जो फॉर्म है वो फॉर्म आप लोग को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देखकर ही भरना है और आप लोग को कहीं पर भी जो तो कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब रिज़ल्ट लगेगा तो रिज़ल्ट लगने के बाद आप लोगों को जो फेयर रिज़ल्ट जो दिया जाएगा तो वहाँ पर आप लोगों को आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो तो वेरीफाई कराने रहेंगे। अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने में कोई कमी पाई जाती है या आप लोग की इन्फॉर्मेशन मिसमैच होती है तो आप लोग की जो उम्मीदवारिता है, मतलब आप लोगों का जो फॉर्म है तो वो फॉर्म को जो तो रद्द कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 जो तो ये बात बतलाता है। पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है गाइज, मैं आप लोगों को इसके द्वारा जो फीस वगैरह है उसका भी जो तो ब्यौरा देने वाला हूँ। इंशाल्लाह आप लोग वीडियो में बने रहिए। एकापेक्षा जास्त आवेदनपत्र भरल्यास अंतिम भरलेल्या आवेदनपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल वो आधी सदर केलेल्या उम्मीदवाराचे शुल्क परत केला जाणार नहीं। यानी एक कैंडिडेट ने अगर 2 फॉर्म भरा है तो ऐसा कैंडिडेट का सिर्फ जो आखिरी का जो फॉर्म भरा गया है लास्ट में वो फॉर्म को जो तो एक्सेप्ट किया जाएगा, पहला फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा और पहले फॉर्म की जो फीस भरी गई है वो आप लोगों को जो तो दोबारा रिटर्न नहीं की जाएंगी। ठीक, पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है, देख लीजिए। सन 2018-2019 TET गैर प्रकरण समाविष्ट असलेल्या उमेदवाराची यादी www.msepune.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेली आहे। प्रत्येक उमेदवाराने संबंधित यादीमध्ये आपले नाव आहे की नाही याबाबत खात्री करून वस्तुनिष्ठ माहिती आवेदनपत्रामध्ये भरावी। यहाँ पर ये कहा गया है कि साल 2018 और 2019 के अंदर जो TET का जो बोकस TET का मामला या जो करप्शन हुआ था तो उसकी जो लिंक है या उसकी जो यादी है लिस्ट वो www.msepune.in इस वेबसाइट के ऊपर जो तो लगाई गई है। तो
आप लोगों का नाम उसमें है कि नहीं है, आप लोगों को जो तो ये सारी चीज़ें देख लेनी है। अगर नाम है तो आप लोगों को फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, ये बात जो तो उसमें बताई गई है। आगे देख लेते हैं। आगे कहते हैं, आपण भरलेली माहिती चुकीची असल्यास कोणत्याही स्तरावर आपली संपादनूक रद्द करण्यात येईल, अधिकार परिषदाकडे राहील। यानी आप लोगों की भरी हुई जो इन्फॉर्मेशन है अगर कहीं पर मिसमैच होती है या कहीं पर गलत होती है तो आप लोगों का जो फॉर्म है वो किसी भी लेवल के ऊपर जो तो रिजेक्ट किया जा सकता है। ये भी इसका जो राइट है वो परीक्षा परिषद पुणे के पास में जो तो रहेगा। तसेच 2018 व 2019 यादीमध्ये समाविष्ट असून सुद्धा खोटी व चुकीची माहिती भरून परीक्षेच्या प्रविष्ट झाल्यास कायदेशीर कारवाई सुद्धा करण्यात येईल, याची उम्मीदवाराने गंभीर्याने नोंद घ्यावी। यानी आगे का मसला ये कहा गया है कि अगर आपका नाम 2018 और 2019 की बोकस टीचर की यादी में अगर है और आपने अगर किसी तरीके से इन्फॉर्मेशन में मिसमैच करके अगर फॉर्म भर दिया तो आपके ऊपर जो तो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसका पूरा राइट जो है तो महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे को जो तो दिया गया है। कैंडिडेट ने, उम्मीदवार ने इस बात की जो तो बहुत संजीदगी से जो तो फॉर्म भरना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, सदर परीक्षा संदर्भातील सर्व प्रकारचे बदल दिलेल्या संकेतस्थळावर वेळोवेळी प्रसिद्ध केले जातील, त्यामुळे सर्व उमेदवारांनी नियमितपणे संकेतस्थळ तपासावे। यानी नॉर्मली टाइम से जो है तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर महाटीईटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो ऊपर बताया था मैंने उसके ऊपर जो तो दी जाएंगी। तो आप लोगों को टाइम के ऊपर जो तो वेबसाइट को जो तो चेक करते रहना चाहिए। यहाँ पर नॉर्मली आप लोगों को कुछ कॉन्टैक्ट नंबर जो तो दी जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो किस तरीके से आप लोग जो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर जो तो आप लोग के सामने दिया जा रहा है, हेल्पलाइन नंबर। उसके बाद में दूरध्वनि सहाय्य उपलब्धता वेड़ी, मतलब आप लोग अगर जाकर मिले तो आप लोग को सुबह में 10 बजे से लेकर तो शाम में 6 बजे तक जो तो आप लोग जो तो मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग को कुछ ऑफिशियल वेबसाइट है तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग ये देख सकते हैं, mahatet.in, ये वेबसाइट के ऊपर आप लोग जो तो देख सकते हैं। अब गाइज मैं आप लोगों को एक दूसरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट ने जो तो ये पूछा है कि फीस का जो तो किस तरीके से रहेगा, तो आप लोग को वो भी बता देता हूँ। पेपर फर्स्ट का अगर आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आप लोग SC ST के लिए अगर फॉर्म भर रहे हो तो आप लोगों को 700 रुपये भरना रहेंगे। पेपर फर्स्ट के लिए अनुसूचित जाति यानी ST के लिए आप लोगों को 700 रुपये ही रहेंगे। हैंडीकैप है तो भी 700 रहेंगे। आप पेपर फर्स्ट भर रहे हो या पेपर सेकंड भर रहे हो, कोई एक पेपर अगर भर रहे हो आप लोग, तो हैंडीकैप SC ST को 700 रुपये रहेगा और ओपन OBC VJ NT B NT D OBC SCB ये सारी कास्ट के लिए आप लोगों को एक पेपर के लिए जो तो 1000 रुपये पे करना रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड अगर भर रहे हो, दोनों पेपर भर रहे हो, तो दोनों पेपर के लिए आप लोगों को कितना भरना रहेगा वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। अनुसूचित जाति यानी SC और ST के लिए आप लोगों को दोनों पेपर के लिए 900 रुपये जो तो भरने रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप हैंडीकैप है और हैंडीकैप में अगर आपका परसेंटेज, जो हैंडीकैप का परसेंटेज अगर 40% से ज़्यादा है तो आप लोगों को 900 रुपये रहेंगे, ठीक। लेकिन अगर आप लोग अदर कैटेगरी से है जैसे OBC VJA DTA NTB NTC NTD SCB OBC SEBC EWS और ओपन कैटेगरी से है तो आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड इन दोनों के लिए आप लोगों को 1200 रुपये जो तो फीस भरनी रहेंगी। यानी नॉर्मली हम लोगों ने एक चीज़ क्या देखी कि अगर आप किसी कास्ट से है, अगर SC ST और OBC SC ST और अगर आप हैंडीकैप है तो आप लोग को पेपर फर्स्ट के लिए आप लोगों को कितना भरना है, सिर्फ 700 भरना है। और अगर पेपर फर्स्ट सेकंड है तो आप लोगों को 900 रुपये भरना है। इन केस अगर आप SC NT और अपंग में अगर नहीं है, आप हैंडीकैप में अगर नहीं है और आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड अगर भर रहे हैं तो आप लोगों को SC NT वालों को पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट के लिए जो तो 900 रुपये जो तो भरने रहेंगे, ठीक। पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए आप लोग को 900 रुपये भरने रहेंगे। और अगर आप ओपन कास्ट में हो तो ओपन कास्ट में अगर है आप लोग या OBC NT ST अगर ये है कास्ट
तो आप लोगों को टोटल 1200 रुपये जो तो इसके लिए पे करने रहेंगे। तो गाइज मैं समझता हूँ कि मैंने आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।